और जलाली यीशु नाम में आप सबों की सलामती हो। मेरे साथ निकालिएगा इब्रानियों का ख़त, उसका 11 बाब, उसकी पहली आयत। अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है, क्योंकि उसी की बाबत बुज़ुर्गों के हक़ में अच्छी गवाही दी गई। ईमान ही से हम मालूम करते हैं कि आलम खुदा के कहने से बने हैं, ये नहीं कि जो कुछ नज़र आता है ज़ाहिरी चीज़ों से बना है। आमीन। जी मेरे अज़ीज़ों, ईमान जो है वो अनदेखी चीज़ों का सबूत है, यानी कि जो चीज़ें हम नहीं देखते लेकिन हम उम्मीद करते हैं। जब हम दुआ करते हैं तो हम दुआ में पूरी उम्मीद के साथ, पूरे ईमान के साथ खुदा के आगे झुकते हैं, और जब हम मांगते हैं तो हम ईमान रखते हैं कि हमें ईमान से ये चीज़ें मिल जाएंगी, क्योंकि ईमान जो है वो अनदेखी चीज़ों का सबूत है। जी मेरे अज़ीज़ों, ईमान ही से हाबिल ने काइन से अफजल कुर्बानी दी, उसने खुदा के लिए अफजल कुर्बानी गुजारी और उसी के वसीला से अब तक कलाम करता है। इसी तरह हम देखते हैं ईमान ही से हनूक जो है वो ज़िंदा आसमान पर उठा लिया जाता है, ताकि मौत को ना देखे। और चूँकि खुदा ने उसे उठा लिया था, इसलिए उसका पता ना मिला, क्योंकि उठाए जाने से पेशतर उसके हक़ में गवाही दी गई थी कि ये खुदा को पसंद आया है, और बग़ैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन, कि उसको पसंद आना इसलिए खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालमों को बदला देता है। जी मेरे अज़ीज़ों, अगर हम उस पर ईमान रखेंगे तो फिर ही हम खुदा से कुछ हासिल कर सकते हैं, और वो अपने तालबों को बदला देता है। ईमान ही के सबब से नूह ने उन चीज़ों की बाबत जो उस वक़्त तक नज़र ना आती थी, हदायत पाकर खुदा के खौफ से अपने घराने के लिए बचाव के लिए कश्ती को बनाया, जिससे उसने दुनिया को मुजरिम ठहराया और उस रासबाजी का वारिस हुआ जो ईमान से है। जी मेरे अज़ीज़ों, नूह ने भी खुदा की बात को मानकर ईमान रखा और उसने अपने ख़ानदान को बचाने के लिए कश्ती बनाई। उसने नहीं देखा था कि हम बचेंगे या नहीं बचेंगे या क्या होगा, लेकिन उसने खुदा की बात पर ईमान रखा और ईमान से अपने घराने के लिए कश्ती बनाई, और वो पूरा ख़ानदान जो है वो बच गया। इसी तरह ईमान ही के सबब से इब्राहिम जब बुलाया गया तो हुक्म मानकर उस जगह चला गया जिसे मीरास में लेने वाला था। जी मेरे अज़ीज़ों, इब्राहिम ने भी खुदा पर ईमान रखा और खुदा के हुक्म को माना। जब खुदा ने उसे कहा कि तू वहाँ चला जा, तो वो चला गया, और मेरे अज़ीज़ों वो रवाना हो गया, और ईमान से उसने उस मीरास को, उस जगह को पा लिया जो खुदा ने उसके लिए मुकर्रर की थी। और उस मुल्क मौद में इस तरह मुसाफिराना तौर पर बूदबाश की कि गोया गैर मुल्क है, और इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी वादा के वारिस थे, खैमों में सकूनत पायदाश के वो पायदाश जिसका मामार जो है वो बनाने वाला खुदा है। ईमान ही से सारा ने भी अपनी औलाद को पाया, और सब ईमान की हालत में मरे और वादा की हुई चीज़ें जो है वो ना पाई। और इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, ईमान ही से इब्राहिम ने आज़माइश के वक़्त इसहाक को नज़र गुज़राना। जी मेरे अज़ीज़ों, खुदा ने जब इसहाक से उसकी प्यारी चीज़ की कुर्बानी मांगी, तो इब्राहिम ने इसहाक को ले जाकर उसे कुर्बान करने लगा। जब खुदा ने उसके ईमान को देखा तो वहाँ पर मेंढा यानी कि बर्रा मुहैया किया। इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, ईमान ही से इसहाक ने होने वाली बातों की बाबत जो याकूब और असौ दोनों को दुआ दी। इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, ईमान ही से यूसुफ ने जब वो मरने के करीब था बनी इसराइल के खरूज का ज़िक्र किया और अपनी हड्डियों की बाबत
हुक्म दिया। ईमान ही से मूसा के माँ बाप ने उसके पैदा होने के बाद 3 महीने तक उसको छुपाए रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बच्चा खूबसूरत है और वो बादशाह के हुक्म के डर से उन्होंने उसे छुपाए रखा। और ईमान ही से मूसा ने बड़े होकर फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार किया। इसी तरह ईमान ही से उसने बादशाह के कहर का खौफ ना करके मिस्र को छोड़ दिया। इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, जब हम देखते हैं कि बनी इसराइल जो है जब मिस्र से निकले तो उन्होंने ईमान ही से वो बहरे कुलज़म से इस तरह गुज़र गए जैसे खुश्क ज़मीन पर से, और सब मिस्रियों ने ये कसद किया तो वो डूब गए। ईमान ही से यरू की शहर पनाह जब 7 दिन तक उसके गिर्द फिर चुके तो गिर पड़ी। ईमान ही से रहब फाशा नाफरमानों के साथ हलाक ना हुई, क्योंकि उसने जासूसों को अमन से रखा था। आज मेरे अज़ीज़ों, अगर हम ईमान रखते हैं, हम अपने ईमान पर खड़े हो जाते हैं पूरे दिल से, पूरे ईमान से, तो फिर हम जो भी खुदा से मांगते हैं खुदा हमें देने की कुदरत रखता है, क्योंकि वो ज़िंदा खुदा है और वो हर वक्त हमारे साथ साथ रहता है। आज अगर हम मसीह पर ईमान रखेंगे कि वो खुदा का बेटा और हमारा नजात दहिंदा है, तो फिर हमें जो जो चाहिए, हम जो भी मांगेंगे वो हमें ईमान से मिल जाएगा। जिस तरह मैंने अभी बताया किस इंसान ने खुदा पर ईमान रखा और ईमान से उन सब चीज़ों को पाया जो खुदा उनको देने को था। आज ज़रूरत है कि हम मसीह को खुदा का बेटा जाने, उस पर ईमान रखें, क्योंकि वो हमारा नजात दहिंदा है। और मेरे और आपके खुदा ने फरमाया है कि तू आखिर तक बर्दाश्त करेगा तो तुझे मैं ज़िंदगी का ताज जो है दूंगा। आज हमें बर्दाश्त करना है, ईमान रखना है, क्योंकि अनदेखी चीज़ों का सबूत जो है वो ईमान है। और बग़ैर देखे बहुत से लोगों ने बहुत कुछ पा लिया। आज ज़रूरत है कि हमारी ज़िंदगियां भी ईमान से खाली ना रहें। हमारी जो मांग है, हमारी जो ज़रूरत है, जो हमें चाहिए, वो खुदा के सामने रखें। जब हम ईमान से रखेंगे तो यकीनन मेरे अज़ीज़ों, जिस तरह उन सब लोगों ने ईमान से पा लिया, आज हम भी पा जाएंगे। आए मेरे साथ उस खुदा के आगे झुकें, उस खुदा पर ईमान रखें कि वो हमें देने की। जब हम ईमान रखेंगे तो हम हर चीज़ को फ़तह करेंगे, क्योंकि फ़तह याबी जो है वो मेरे और आपके खुदा के पास है, वो यीशु मसीह नासरी के पास है। आए उसके वसीला से उस फ़तह को मांग ले, उस फ़तह याबी को मांग ले, उस कामयाबी को मांग ले जो मेरे और आपके खुदा के पास है, क्योंकि वो ज़िंदा है, मेहरबान है, सब कुछ करने की कुदरत और क़ुव्वत रखता है। आए इस कलाम के वसीला से खुदावंद आपको और मुझे बहुत सी बरकत दे। आमीन, हालेलुया।